जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में बताते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तुम ये समझ लो कि मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़ देती है। वास्तव में मृत्यु और जन्म दो दरवाजे हैं जो एक दूसरे के सामने ही खुलते हैं। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे के पास पहुंचता है तो प्राणी की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और फिर वह आत्मा रूपी प्रकाश नए शरीर में प्रवेश करता है, जहाँ जीव आत्मा को फिर से एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है और वहाँ से उसके नए जन्म की नई यात्रा शुरू होती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है, इसलिए वह नहीं बदलती, पर शरीर नाशवान है, इसलिए यह बदलता रहता है। इसलिए हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर धारण करती है और आत्मा एक ही जन्म में कई शरीर बदल लेती है। इस पर अर्जुन पूछते हैं, ये बात नहीं समझ में आई केशव, एक जन्म में तो एक ही शरीर मिलता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, ये सत्य नहीं है पार्थ, एक ही जन्म में आत्मा कई शरीर बदल लेती है। इसको तुम इस तरह से समझ सकते हो पार्थ। याद करो अपने बचपन का वह समय। अर्जुन का शरीर कैसा था? एक बालक का। पर आज वह शरीर कहाँ है? वह शरीर बदल गया इस शरीर में, अर्थात वह शरीर नहीं रहा और तुम्हें एक युवक का शरीर मिला है। इसी प्रकार प्राणी को जो शिशु का शरीर मिलता है वह काल के प्रभाव से बालक के शरीर में बदल जाता है। उसके बाद किशोर अवस्था में आ जाता है, फिर वह जवान युवक का शरीर बनता है, फिर अधेड़ व्यक्ति का और फिर बूढ़े मनुष्य का, और अंत में एक सूखे हुए पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूटकर वह गिर जाता है। फूल की भांति हमारे शरीर अपनी प्रकृति के अनुसार जन्मते हैं, जवान होते हैं और फिर मुरझाकर बूढ़े हो जाते हैं, और जब उस शरीर को आत्मा छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। इस पर अर्जुन पूछते हैं, फिर आत्मा कहाँ चली जाती है केशव? श्री कृष्ण कहते हैं, पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नया शरीर में निवास करती है। चेतना रूप आत्मा शिशु के रूप में आ जाती है। फिर यही चक्र शुरू हो जाता है, उठना, चलना, दौड़ना, फिर खाना पीना, ये चक्र चलता रहता है। अगर तुम इस चक्र को समझ लोगे तो तुम्हें किसी की मृत्यु का शोक नहीं होगा और ना ही अपनी मृत्यु का भय होगा।